किसान आंदोलन के बीच किसान एकता संघ अपना दूसरा महाधिवेशन मना रहा है। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में दनकौर में स्थित यहाँ पर अधिवेशन चल रहा है, जिसमें बहुत सारे गांव के लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं और यहाँ सिर्फ स्थापना दिवस मनाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि किसान आंदोलन को समझने के लिए और उनको समझाने के लिए किसान एकता संघ के बहुत सारे सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप लोग अपना परिचय दें और उसके बाद इस अधिवेशन में क्या कुछ तय किया गया है, इस अधिवेशन को आगे कैसे बढ़ाने की आप लोग की इच्छा है, कैसा प्लान है, उसको बताएं। मैं गीता भाटी, किसान एकता संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा। आज हमारा स्थापना दिवस है 6 मार्च का किसान एकता संघ का, और हम इसे मनाने के साथ साथ हमारा गाजीपुर पे धरना चल रहा है जिसे 100 दिन हो चुके हैं पूरे, जो देश भर का किसान बैठा है और सरकार बड़ा षड्यंत्र के तहत बहुत ज़्यादा षड्यंत्र रच रही है, किसानों को नीचा दिखा रही है और असली और नकली का जो खेल किसानों के साथ खेल रही है वो उस षड्यंत्र को फेल करने के लिए यहाँ किसान लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ये कि असली और नकली किसानों में होता क्या है ये हमें भी नहीं पता है। जो सरकारें 4 लोगों को, अपने भाजपा के 4 कार्यकर्ताओं को बिठा के उन्हें असली किसान बताकर और किसानों के नाम पर धब्बा लगाने का प्रयास कर रही है, ये बड़ा शर्मनाक और निंदनीय है। उसके विरोध में और हम सब लोग एक होकर और गाजीपुर पे जो हमारा धरना चल रहा है उसे और आगे बढ़ाने के लिए और उसे धार देने के लिए, तेज करने के लिए गांव-गांव, जगह-जगह हमारी पंचायतें हो रही हैं और आज हमारा अधिवेशन में भी अनेकों गांव के लोग यहाँ इकट्ठे हैं और उस पर रणनीति तय होगी शाम को और हम आगे बढ़ाएंगे और तैयारी कर रहे हैं। सरकार को झुकाने तक हम लोग धरने स्थल पर रहेंगे और जो सरकार लोगों को ये कहती फिर रही है और कुछ गोदी मीडिया, चंद बिके हुए मीडिया वालों के उस पे चैनलों पे दिखाया जा रहा है कि ये सरकार जो असली किसान हैं जो गांवों में बैठे हैं, ऐसा नहीं है। हर जगह का किसान गाजीपुर, टीकरी और सिंधु बॉर्डर पे मौजूद है। देश भर में किसानों की पंचायतें हो रही हैं, फिर भी सरकार भ्रम फैलाने में लगी हुई है। बजाय किसानों की मांगें पूरी करने के इस काले कानून को वापस लेना चाहिए। किसानों को, जो किसान 100 दिन से बैठा है, शर्म आनी चाहिए सरकार को। इतनी तानाशाही किसी सरकार में नहीं। बतौर महिला अध्यक्ष, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महिला प्रकोष्ठ की, महिलाओं के लिए खास करके किसान जैसे एकता संघ में ऐसे आने का प्लान आपने किया, आगे कैसे प्लान कर रही लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जुड़ें? हमारे किसान एकता संघ में जैसे कि हम जुड़े हुए हैं, हमारी आप देख रहे हो बहुत महिलाएं जुड़ी हुई हैं, हर गांव से महिलाएं जुड़ी हुई हैं और हम उन्हें जागरूक कर रहे हैं और उन्हें आगे बढ़कर अपनी बात रखने के लिए आज, क्योंकि सिर्फ ये एक आदमियों या औरतों की बात नहीं है, ये पूरे किसान परिवार की बात है और एक परिवार में महिला भी होती है, बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं। हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर इस संगठन के, इस जो हमारा किसान एकता संघ है, इसे बढ़ाएंगे और इसके साथ हम अपने गाजीपुर के धरने पर जो है अपनी तादाद को निरंतर बढ़ा रहे हैं। हम अपनी संख्या बढ़ाएंगे और वहाँ तेज करेंगे धार को। अब क्योंकि किसानों का काम भी चल रहा है इस समय भाई, तो उस समय पे इस तरह की रणनीति तैयार की जाएगी कि कुछ किसान आज गए और कल आए और अपना खेत का काम भी किया, न तक काम बिगड़े और न धरना बिगड़े, ताकि सरकार जो ये सोचती है कि किसान बिल्कुल मूर्ख है तो वो गलतफहमी में है। किसान आज का पढ़ा लिखा है। गीता भाटी जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है महिला प्रकोष्ठ की, जैसा कि उन्होंने बताया कि महिलाओं की तादाद लगातार इनके संगठन में बढ़ रही है, तो और भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनसे बातचीत कर ले रहा हूँ। उसके बाद गीता जी मैं आपके पास फिर वापस आऊँगा। आप अपना परिचय दें और बताएं कि इस आंदोलन से कैसे आगे काम कर रहे हैं। मैं तबस्सुम फातिमा, दिल्ली से उपाध्यक्ष हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे दूसरे साल में देखिए हमारा परिवार कितना बड़ा हो गया। मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है और ये सबसे अच्छी बात है कि किसानों ने वक्त रहते हिंदुस्तान के हित के बारे में सोचा और उन्होंने वक्त रहते इस काले कानून के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और मैं इस काले कानून के ख़िलाफ़ जहाँ तक भी मैं मेहनत कर सकती हूँ मैं उस मेहनत को करूँगी और अपने घर परिवार को जोड़ूंगी। जैसे कि यहाँ पे महिलाएं हैं, मैं आपको बता दूँ, अगर स्वस्थ आदमी होता है घर में तभी वो बाहर जाके कमाता है और नाम रोशन करता है, उसमें महिलाओं का भी बहुत योगदान होता है, पीछे से बैकअप। इसी तरीके से जो हमारे किसान भाई हैं, उन किसान भाइयों की हिम्मत को बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसानों पे ही इसका असर होगा, इसका असर हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे पे होगा। और सरकार बिल्कुल अंधी, गूंगी, बहरी और मैं तो ये भी कहूँगी कि बेशर्म है, जिसे कुछ भी कह लो, कुछ नहीं समझ में आता है। यहाँ तक कि वो अपने ही लोगों को कभी गद्दार कहती है, कभी भेदभाव करती है, कभी कुछ करती है। खैर,
ये ऊपर वाले का शुक्र है कि हिंदुस्तान पहले भी एक था और आज भी एक है, और आज आप इस मंच के दायरे में आप देखेंगे अच्छा कि हम सब तबस्सुम एक जी, साथ हैं। ठीक एक साल पहले, जैसे आपने बताया कि सरकार के बारे में आप कह रही हैं, ठीक एक साल पहले CNRC का भी विरोध हुआ था, और इस आंदोलन को बता दें कि बहुत सारी ऐसी साजिशें सरकार की तरफ से रची जाती हैं जिसमें आंदोलन बर्बाद किए जाते हैं। CNRC एक विशेष वर्ग का हो सकता था, एक विशेष धर्म का हो सकता था, लेकिन वो खूबसूरती थी कि मुस्लिमों के हक के लिए हिंदू उतरे, और आज हिंदू और मुस्लिम सब एक साथ हैं। ये खूबसूरती है भारत की। और तबस्सुम जी, और क्या कहना चाहेंगी कि आगे की लड़ाई क्या है? मैं थोड़ी सी आपकी बात को सही भी करना चाहूँगी। CNRC किसी भी एक पर्टिकुलर समुदाय का नहीं था, वो उस वक्त भी पूरे हिंदुस्तान का था, और आज भी ये भी आज पूरे हिंदुस्तान का है। ये बात अलग है कि हम उसे कभी किसान जागे थे तो कभी वो जागे थे, लेकिन उस वक्त भी ऐसा नहीं है, सब ने उसको मिलकर साथ दिया था। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। किसी भी बगीचे में अगर एक ही फूल लगे हो तो वो कभी भी खूबसूरत नहीं लगेगा। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और, आज पता हो आपको कि 100 दिन पूरे हो गए हैं आंदोलन के, और सरकार पर दबाव क्यों नहीं बन रहा है? क्या आप समझती, क्या कारण है सरकार पर दबाव क्यों नहीं बन रहा है? आपको हकीकत तो ये है कि सरकार खुद दबी हुई है दबाव में। वो हमारा दबाव कम है, वो जिनका खा के बैठी हुई है ना, उनका दबाव उन पे ज़्यादा है। उसे असल में देखिए, हर दौर में तानाशाही गुजरे हैं और हर किसी ने धूल चखी है, तो अभी ये दबाव में तो बहुत ज़्यादा है। अगर दबाव में ना होते तो बहुत जल्दी एक इंसानियत के नाते अपनी आंखें खोलते और किसान भाइयों की बातों को सुनते। लेकिन ये इतने बड़े दबाव में है कि चाह के भी नहीं किसानों के हक में बोल सकते। आप दूसरा पक्ष देखिए, दूसरा पहलू देखिए कि ये बिक चुके हैं, ये सरकार बिकी हुई है, ये पैसे घूसखोरों के पैरों पे चल रही है, तो इसलिए बेचारे बड़े मजबूर हैं कि वो दबी ज़बान में भी कुछ नहीं कह पा रहे। इस आंदोलन में एक बड़ी तादाद महिलाओं की दिख रही है। आगे 8 मार्च है, हर साल महिला दिवस पर बड़े बड़े सम्मान दिए जाते हैं। देखना इस बार है कि 8 मार्च पर क्या इन महिलाओं की मनोस्थिति या उनकी जो मनस्थिति है उसको सरकार समझती है। गीता भाटी जी हमारे साथ हैं। महिला दिवस से पहले मेरे पास एक प्रश्न है कि कुछ दिन पहले भी सोशल मीडिया पर एक बात आई थी कि जैसे कि आंदोलनों को गंदा करने की भी साजिश चलती है, उसमें कुछ चंदा इकट्ठा करने की बात आई थी। उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आप क्या कहेंगी? देखिए, गंदा करने की तो लोगों की सोच हो गई है। चंदा हो, पार्टियां चंदे से चल सकती हैं, संगठन चंदे से नहीं चल सकते। पहली बात तो संगठन कभी किसी से चंदा इस तरीके से नहीं मांगता जिस तरीके से लोग षड्यंत्र के तहत बदनाम करना चाहते हैं। दूसरे, अगर संगठन के लिए कोई अपनी स्वेच्छा से अनुदान दे तो वो संगठन में दिया हुआ अनुदान भी तो चंदा ही है। और संगठन वहाँ लाखों लोगों को जो खाना खिला रही हैं, क्या वो कहाँ से आएगा? अगर वो चंदा नहीं लेंगे तो खाना कहाँ से आएगा? पार्टियां लाखों करोड़ों रुपए वोट के नाम पे ले लेती हैं, पार्टियां उद्योगपतियों से, उसे वो चंदे का रूप देती हैं। बाहर से फंडिंग होती है, उसे वो चंदे का रूप देते हैं। लेकिन एक किसान